और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कल होगा मतदान। 18 नगर परिषदों में ये मतदान कल होगा। 28 नगर पालिकाओं में भी मतदान कल होगा। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। तो कुल 1961 बूथ बनाए गए हैं। धनपत सिंह ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही 433 संवेदनशील, 327 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में कुल 405 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर परिषद के लिए 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। 100 पुरुष और 85 महिलाएं मैदान में। नगर परिषद सदस्य के लिए 1792 उम्मीदवार मैदान में हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आईपीएस और आईएएस नियुक्त किए गए हैं। 25 आईएएस और 21 आईपीएस नियुक्त किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरह से ये जो निकाय चुनाव है वो हो सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, जिसको लेकर इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट। हालांकि अग्निपथ को लेकर धनपत सिंह ने कहा कि किसी तरह की कोई स्थिति ना बिगड़े। डीजीपी से उन्होंने बात की है। साफ तौर पर धनपत सिंह ने यह भी बात कही, शांतिपूर्ण तरह से चुनाव कराए जाएंगे। चूंकि कल 19 जून और कल निकाय चुनाव का मतदान 22 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के ये चुनाव होने हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी, कुल 1961 बूथ बनाए गए हैं, धनपत सिंह ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 433 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो चुनाव में कुल 405 उम्मीदवार मैदान में हैं। फतेहाबाद से रमेश कुमार हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, आपका रुख करेंगे, चूंकि कल निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, सबसे पहले तैयारियों को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में नगर निकाय चुनावों को लेकर कल शाम को जो चुनाव प्रचार रुक गया था, उसके बाद जो जिला प्रशासन ने कमान संभाल ली थी। अब बात की जाए तो फतेहाबाद में कुल 27 वार्ड है, जिसमें 28,000 वोटर्स जो अपना मतदान करेंगे। वही 60 बूथ फतेहाबाद में वोटिंग के लिए बनाए गए हैं। ईवीएम आज जो सभी बूथों पर दे दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ 4 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई, जो पूरे जिले में कमान संभालेंगे और 700 के करीब जो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे रहेंगे। बता दें कि 24 से अधिक नाके जो पूरे जिले में लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना जिले में ना हो। जी चूंकि रमेश, साफ तौर पर जो धनपत सिंह है वो ये कहते हुए भी नजर आए, क्योंकि हरियाणा के तमाम जिलों में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम आक्रोश उनके बीच देखा जा रहा है। तो फिलहाल उन्होंने चुनाव की स्थिति को लेकर जो डीजीपी हैं उनसे बातचीत की और डीजीपी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं होगा। उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से अग्निपथ की योजना का ये हुई थी, इसके बाद लगातार पूरे देश में प्रदेश में जो इसका विरोध जारी है। वहीं कल फतेहाबाद की बात की जाए तो रतिया में भी इसको लेकर जाम लगाया गया था। अभी भी सूचना है कि कुला जो पंजाब सीमा के साथ जाम लगता है टुहानी इलाके का, वहां भी जाम लगने की सूचना मिल रही है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार युवाओं से अपील कर रहा है कि चुनाव का माहौल है, इस समय जो धारा 144 भी जिले में लगाई गई है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, युवाओं को समझाने का लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। वहीं शांति बनाए रखने की अपील जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उनका ये कहना है कि चुनाव के समय किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। नाके की बात की जाए तो यहाँ पूरे 24 नाके लगाए गए हैं, क्योंकि जो फतेहाबाद है या पंजाब और राजस्थान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो इसको लेकर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला गया था जिला प्रशासन द्वारा और लोगों से अपील शांति की अपील की गई थी। जी चूंकि रमेश, 3 से ज्यादा जिलों में धारा 144 भी लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं। फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया, चूंकि कल निकाय चुनाव को लेकर मतदान भी होना है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्हें ये कहना है कि जो फतेहाबाद में अभी तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आशंका नहीं है। सिर्फ अग्निपथ को लेकर विरोध है, इसको लेकर भी जो युवाओं को समझा दिया गया है। जिले में कहीं भी जाम की स्थिति वो पैदा नहीं होने देंगे। तो कल चुनाव होने हैं, उनको लेकर भी शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव करवाए जाएंगे। फतेहाबाद में जो 27 वार्डों के लिए 60 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3 जो अति संवेदनशील माने जा रहे हैं। और सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ 4 डीएसपी पूरे जिले की कमान संभालेंगे और 700 से अधिक पुलिस कर्मचारी नाकों पे या बूथों पे तैनात रहेंगे। जी
ठीक है रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे घरौंडा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, चूंकि कल निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले अपडेट। जी देखिए, जिस प्रकार से कल 19 जून को शहर की जनता चुनने के लिए एक महापर्व का दिन है, ऐसे में प्रशासन द्वारा पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। बता दें कि भी घरौंडा में 17 वार्ड है, जिनमें करीब 28,000 जो मतदाता है वो अपने 17 वार्डों के पार्षदों को चुनेंगे। इसके अलावा चेयरमैन पद का जिस प्रकार से चुनाव अब की बार होना है, उसको लेकर जनता में कहीं खुशी जारी है। जनता का कहना है, जो मतदाता है उनका कहना है कि अब की बार हम अपनी सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, घरौंडा में जी ठीक है, हमारे साथ गुरविंदर पन्नू भी जुड़े हैं मंडी डब्बाली से। गुरविंदर, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति निकाय चुनाव को लेकर, किस तरह से तैयारियां की गई, किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी? देखिए, डब्बाली की जहां तक बात करें, यहाँ पर सभी तरह की प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। जहां पर 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 39,207 मतदाता इस बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। वहीं पर ऐसे 15 संवेदनशील और 12 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 2 डीएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कुल पूरे शहर को 2 जोन में बांटा गया है। और इसके साथ साथ ट्राई सिटी है, साथ में राजस्थान पंजाब की जो सरहदें लगती है, इसी के लिहाज से 6 पुलिस नाके यहाँ पर लगाए गए, जहां पर 6 पुलिसकर्मी हथियारबंद तरीके के साथ वहां पर तैनात रहेंगे। और हर बूथ पर जो पानी, शौचालय से लेकर हर तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रशासन की तरफ से वहां पर मुहैया करवाई गई है। और सभी तरीके से जो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की है, 2 डीएसपी के साथ एक जो एसएचओ 6 पुलिस के जवानों के साथ उनके साथ तैनात किया गया है। और जितने भी संवेदनशील जो बूथ बनाए गए हैं उनमें 6 पुलिसकर्मी है और जो साधारण बूथ है वहां पर 5 पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। ठीक है, रमेश का रुख करेंगे। रमेश, चूंकि 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में ये मतदान होना है, फिलहाल जो आप लोगों ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच के तमाम जो मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे उनसे जानने की कोशिश की और विकास को लेकर साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए, तो क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? किस तरह से इस बार वो अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं और क्या किन किन बातों को अपनी ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करने वाले हैं? सबसे पहले अपडेट लेंगे। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनावी जो मैदान में प्रत्याशी थे उनके द्वारा घोषणा पत्र भी जारी किए गए थे, इनमें जो शहर के विकास के लिए जो मुख्य मांगे थी उसमें नशा भी एक बड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा था, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो यहाँ पानी निकासी की जो समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि इतने सालों तक जो किसी भी पार्षद या चेयरमैन ने यहाँ पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से बरसात आती है तो बरसात का पानी इतना बढ़ जाता है कि दुकानदारों की दुकानों में बरसात का पानी चला जाता है। बता दूं कि जो बरसात के पानी के कारण पीछे भी 2 मौतें युवाओं की डूबने के कारण हो चुकी थी। उसके बाद जिला विधायक जो भाजपा से हैं जोराम, इन्होंने आश्वासन दिया था कि शहर में जल निकासी की सुविधा जो जल्द करवा दी जाएगी, लेकिन अब तक 6 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो लोगों में रोष है, उनका यही कहना है कि इस बार जो प्रत्याशी वो ही चुनेंगे जो उनकी जो मांगे जो है पूरी करेगा। अब देखना ये होगा कि जो कल मतदान होना है तो जनता अपने किस प्रत्याशी को चुनती है, वो आने वाले समय में जिले के लिए क्या करवा पाता है। जी ठीक है, सुशील का रुख करेंगे। सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि बीते शाम 5 बजे जो मतदान के लिए प्रचार था वो भी थम गया प्रत्याशियों का, और जो है अब डोर टू डोर कल सुबह 7 बजे तक के लिए इजाजत दी गई है कि डोर टू डोर कल सुबह 7 बजे तक आप जो है प्रचार कर सकते हैं। आखिरी पड़ाव का ये प्रचार है, उसको लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? प्रत्याशी किस तरह से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं आउटडोर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल देर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था, आज जो प्रत्याशी हैं वो विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। घरौंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 17 वार्डों के लिए 33 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 संवेदनशील बूथ है उनको घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कल देर दोपहर को ही पूरी तरह से चौक चौराहों पर मुस्तैद हो गया था, ताकि किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री है वो वार्डों में ना आए। इसके लिए जो मतदाता है वो पूरी तरह से जागरूक है और विशेष उत्साह उनके अंदर है कि कल वो अपने नगर की जो सरकार है उसमें चुनने में अहम भूमिका निभाएंगे। जी ठीक है, गुरविंदर का रुख करेंगे। गुरविंदर, आखिरी पड़ाव के प्रचार को लेकर क्या कुछ स्थिति प्रत्याशियों के द्वारा किस तरह से दमखम भरते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, किस तरह से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं के लिए?
जैसा कि कल शाम से ही जो चुनाव प्रचार थम गया था, उसके बाद जो कैंडिडेट है वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरीके से रोड शो निकाला और सीधे तौर पर डवाली इस बार जसपार भाजपा के हिस्से में सीट आने के बाद चुनाव बहुत रोचक है, जो कि इस बार करप्शन और नशे के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और पुलिस भी बेहद यहाँ पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि ट्राई सिटी में सबसे बड़ी जो नशे की तस्करी की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है। और 2 दिन के लिए जितने भी शराब के ठेके उनको बंद किया गया है। लेकिन जो तमाम पार्टियों के जो दिग्गज जो नेता है, जो कैंडिडेट है, वो लगातार लोगों के घर घर जाकर अपनी और लोगों को आकर्षित अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हर लिहाज से हर पार्टी कदम कदम से पूरे शहर को नापने की कोशिश कर रही है, ताकि मतदान के वक्त हर पार्टी अपने तरीके से जो वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती है, जिसको लेकर लिहाजा जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की उसी के अनुसार जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रशासन अपने तरीके से पैनी नजर उसके ऊपर बनाए हुए है। और इस बार जो 5 जो ऐसे मुख्य चेहरे हैं वो चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं, और 72 यहाँ से 21 वार्डों के ऐसे 72 प्रत्याशी है जो पार्षद पद पर यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में है। और 39,207 मतदाता है जो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। और सुबह से जो मतदान है वो 19 तारीख को शुरू हो जाएगा। पुलिस पार्टी की तरफ से लगातार जो पेट्रोलिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लिहाजा क्योंकि ट्राई सिटी है और पंजाब बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है, राजस्थान बॉर्डर को सील किया गया, हर गाड़ी की चेकिंग होने के बाद ही उसकी डवाली शहर में एंट्री है वो दी जा रही है। ठीक है, रमेश का रुख करेंगे। रमेश, जानने की कोशिश करेंगे जो बूथ बनाए गए हैं फिलहाल उन बूथों पर किस तरह की जो है निगरानी रखी जाएगी, किस तरह से जो है वह इंतजाम किए गए हैं मतदान को लेकर। वहाँ के जो चुनावी जो जिला परिषद चुनाव को लेकर सारी तैयारियां यहाँ कर ली गई है। फतेहाबाद में 60 बूथ बनाए गए हैं। कुछ ही देर में ईवीएम भी यहाँ पे भेज दी जाएगी। सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे जिले के अंदर तो 4 डीएसपी जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए हैं और 700 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी सुरक्षा के लिहाज पे लगाए गए हैं। सभी बूथ पे 5 से 6 पुलिस कर्मचारी लगाए जाएंगे। उसके बाद जिले में 24 नाके जो लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से अपना वाहन या गाड़ी लेके आता है तो उसकी घंटा से जांच की जा रही है। देर रात से पुलिस द्वारा गश्त की गई थी। फ्लैग मार्च भी जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया। लोगों से शांति की अपील की जा रही है। जी ठीक है, घरौंडा का रुख करेंगे। हमारे साथ सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरह से जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह से सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम कंट्रोल को रखा जाएगा, फिलहाल उसको लेकर अपडेट लेंगे आपसे घरौंडा की। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से घरौंडा के 17 वार्डों में 33 बूथ है जो मतदान केंद्र के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पूरी तरह से कल सुबह 7 बजे से ही जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद हो जाएगा। आज देर शाम तक वहाँ पोलिंग पार्टियां अपना बस्ता संभाल कर वहाँ अपने अपने बूथ पर खड़ी रहेंगी और अपना जिस प्रकार से वो पूरी कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा बात करें मतदान केंद्र है जहाँ वहाँ पूरी तरह से चौक चागम बनाया गया है। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे और पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, हम रुख करेंगे अपने सहयोगी का गुरविंदर का। गुरविंदर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे चूंकि आप ने जनता के बीच पहुंचे और लगातार जनता टीवी ने अपने माध्यम से दिखाया कि लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, तो इस बार जो जनता है मंडी डब्बाली की किस तरह से अपने मत का प्रयोग करने वाली है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करने वाली है और किस तरह से वो अपने प्रत्याशी को देखना चाहती है? देखिए, हालांकि हर पार्टी की तरफ से जो मुद्दों को लेकर इस बार पूरा चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरीके से हर तरीके से लोगों को अपना आश्वासन है वो दिया गया है। लेकिन डवाली शहर की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इस बार की जो मांग और सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर बना है वो यहाँ पर जो हाउस के अंदर पहला करप्शन है, दूसरा एनडीसी का मुद्दा है और तीसरी सबसे बड़ी जो मांग वो हर वार्ड से लोगों से हमें सुनने को मिली है। हर प्रत्याशी ने, हर चेयरमैन पद के दावेदार ने, हर नेता ने आकर उसे बुलाने की कोशिश की। वो मुद्दा है यहाँ पर नशे का, क्योंकि पिछले ही 2 सप्ताह में अगर देखेंगे तो यहाँ पर करीब 1 महीना लगभग आपको बताऊं तो दर्जन भर ऐसे युवाओं की मौत नशे की वजह से हुई है। यही सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहने वाला है। जनता सीधे तौर पर कह रही है कि नशे से जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है शहर में। हालांकि यहाँ पर पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ नशा और करप्शन तीसरी बड़ी बात है। यहाँ पर जो सफाई का मुद्दा, पार्किंग की यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी शहर में है। सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर नहीं बन पाए अभी तक, पिछले कई सालों से इसके लिए जद्दोजहद हो रही है। और
सत्तारूढ़ पार्टी के जो अलावा हमेशा ये हाउस की जो छोटी सरकार है वो विपक्ष में रही है। पिछले अगर 10 सालों का हम इतिहास दोहरा कर देखें तो ये सबसे बड़ा इस बार मुद्दा है कि लोग इन मुद्दों को सोच समझकर वोट डालेंगे कि दिवाली का जो विकास है वो हो सके। जिस तरीके से 58,000 की आबादी का जो शहर है वहां पर आवारा पशु की भरमार है, गलियों की जो सबसे बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं ऐसी 6 कॉलोनियां हैं जो अनअप्रूव्ड है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो यहाँ पर कम से कम उन नेताओं के सामने लोगों ने इस बात को रखा है कि लंबे समय से ये कॉलोनियां अप्रूव नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर सीवरेज तो डाला गया लेकिन वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया पीने का, सड़कें नहीं वहां पर बन पाई, बिजली की वहां पर सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हो रहा है, जो लोकल बॉडीज का चुनाव है, वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बार सबसे बड़ी जो प्रमुखता के तौर पर रहने वाले हैं। ठीक है, रमेश का रुख करेंगे। रमेश, फतेहाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा जिसे इस बार जनता अपने जहन में रखकर मत का प्रयोग करने वाली है। देखिए, फतेहाबाद की बात की जाऊं तो नशा तो अहम मुद्दा माना जा रहा है। उसके बाद जल निकासी की समस्या है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी इस बार लोगों में खासा रोष देखा गया था। जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन पद के लिए, उन्होंने यही कहा था कि अगर वो जनता उन्हें चुनती है तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो दिक्कतें उन्हें पीछे आई थी, क्योंकि शहर में कई अवैध कॉलोनियां भी बनी हुई हैं, उनको भी वैध करवाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार निगम में ना हो और लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना या ना करना पड़े। अब देखना होगा है। और यहाँ कुल 12 चेयरमैन पद के लिए लोग जो खड़े हुए हैं, अब देखना है कि जनता जो अपना कल मतदान करके कौन सा नेता यहाँ से चुनती है और आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि इस बार से बीजेपी का भी जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में है, उसके बाद एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे एडवोकेट, उनको जो कांग्रेस समर्थन कर रही है, वहीं तीसरा हरदीप सिंह है जो निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ लोगों में त्रिकोणा मुकाबला देखने की बात है। अब देखना ये होगा कि कल जो मतदान होगा इसमें फतेहाबाद के जो लोग हैं किस तरह की प्रत्याशी को चुनती है और वो आने वाले समय में फतेहाबाद के लिए क्या अहम भूमिका निभाएगा। जी ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों सहयोगी हमारे विस्तार से जानकारी दे रहे थे फतेहाबाद, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं सदस्य पद के लिए इनेलो के 7 उम्मीदवार मैदान में।